जहानाबाद पुलिस के लिए बुधवार का दिन सफलता का हैट्रिक लेकर आया। जहानाबाद के एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हुलासगंज थाना पुलिस कांड की संख्या 3 126/23 घटनाओं में मिली जो कामयाबी के बारे में 302 विस्तार से जानकारी 120 साझा के की। तहत हम भी आपको एक एक कर तीनों घटनाओं और पुलिस की कामयाबी के बारे में बताते हैं। पुलिस ने हुआ था। उस 50,000 कांड के में इनकी इनामी गिरफ्तारी हुई नक्सली है। को धर दबोचा। कमलेश शर्मा का विस्तृत पकड़ा गया नक्सली हुलासगंज थाना क्षेत्र के केवला सलेमपुर गांव का रहने वाला कमलेश शर्मा बताया जाता है। एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि एसटीएफ की मदद से हुलासगंज थाना की पुलिस ने इनामी नक्सली कमलेश शर्मा को मध्य प्रदेश के भोपाल से धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी पर हुलासगंज, घोसी थाना के अलावा गया के बेलागंज, खिजरसराय समेत कई अन्य थानों में नक्सली कांड में शामिल होने की शिकायत दर्ज है और वो लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। एसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी पर हत्या, लेवी समेत अन्य नक्सली कांड दर्ज हैं और यह हार्डकोर नक्सली प्रद्युम्न शर्मा के साथ 1990 से 2010 तक नक्सली घटनाओं में शामिल रहा। पुलिस ने कांड संख्या 126/23 के तहत इसे गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कमलेश शर्मा, पिता का नाम उदेश्वर शर्मा और सिद्धेश्वर शर्मा है। ये थाना हुलासगंज के केवला सलेमपुर के रहने वाले हैं और हुलासगंज थाना कांड संख्या 126/23 जो 302 120 बी के तहत कांड दर्ज हुआ था, उस कांड में इनकी गिरफ्तारी हुई है। कमलेश शर्मा का विस्तृत आपराधिक इतिहास रहा है। अभी तक के प्राप्त इतिहास के अनुसार ये 2000 के दशक के प्रारंभ से और 2010 के बीच तक, बेसिकली 90 के दशक के अंत से कुछ समय तक जो है उग्रवादी नक्सली गतिविधियों में भी संलिप्त रहे थे। इनके वो जो लिंक अभी तक सक्रिय है या नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जहानाबाद पुलिस ने, एसडीपीओ साहब हैं, इन लोगों के प्रयास से पिछले 2 वर्षों में बहुत सारे ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया है जिनकी जानकारी संकलित की जा रही है। तो प्रद्युम्न शर्मा के साथ ये काम करते थे पहले। अभी इनकी गिरफ्तारी हुलासगंज थाना कांड संख्या 126/23 के संबंध में की गई है। जो पूर्व के जो इन पर कांड हैं, वो कांड हुलासगंज थाना के, घोसी थाना के और बेला थाना कांड संख्या है, यहाँ के दर्ज हैं। इनकी तरफ से पहले जिले के स्तर पर भी इनाम था और बाद में 50,000 रुपए का इनाम इन पर घोषित किया गया था। आप लोग वहीं दूसरी ओर मखदुमपुर थाना पुलिस ने पलिया गांव में छापेमारी कर 5 डकैतों को ऑटोमेटिक हथियार और कारतूस के साथ धर दबोचा। पकड़े गए अपराधियों के पास से एक देसी कार्बाइन, 2 पिस्टल, 28 कारतूस, 6 खोखा के साथ 2 मैगजीन भी बरामद किया गया। दरअसल बीती रात मखदुमपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि पलिया गांव में किसी व्यक्ति को गोली लगी है। जब पुलिस छानबीन करने गांव पहुंची तो काफी छानबीन के बाद एक घर में एक युवक गोलू कुमार उर्फ बंगाली को घायल स्थिति में पाया, जिससे पूछताछ के बाद मामले का खुलासा हुआ कि उसके ही साथी द्वारा पिस्टल की जांच के दौरान गोली चल गई, जो उसके जांघ में लगी। पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। गोलू के साथ अमन कुमार, लव कुमार, छोटू उर्फ बाबू और संजीवन स्वराज्य गांव से बाहर एक बोरिंग पर बैठकर डकैती की योजना बना रहे थे। तभी चेक करने के दौरान संजीवन स्वराज्य के पास रखे पिस्टल से गोली फायर हो गई और गोलू के जांघ में लग गई। पुलिस ने गहराई से जांच पड़ताल करते हुए इस मामले में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान इनके पास से 2 मेड इन अमेरिका पिस्टल, एक देसी कार्बाइन सहित 28 जिंदा और मिसफायर कारतूस भी बरामद किए गए। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी का आपराधिक इतिहास खंगाले जाने की जानकारी दी। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। उस सूचना के सत्यापन के क्रम में जब थानाध्यक्ष अभी यहाँ पर दिनेश जी से आप लोगों की मुलाकात हुई है, जब इन लोगों ने इस घटना का सत्यापन किया तो पता चला कि एक गोलू कुमार उर्फ बंगाली है, उनको गोली लगी थी और जहाँ पर भी उनका ट्रीटमेंट हुआ, उस डॉक्टर ने भी हम लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया। जैसी सूचना हम लोगों को आ रही है तो उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। पूछताछ जब उस व्यक्ति से की गई तो इन्होंने बताया कि इनका अपना एक ग्रुप गैंग है नए लड़कों का और जिनका आपराधिक इतिहास हम लोग पता कर रहे हैं। ये लोग डकैती की योजना बना रहे थे और फिर उस सत्यापन के क्रम में उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक इस घटना में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो एक गोलू कुमार उर्फ बंगाली है, लव कुमार, छोटू उर्फ बाबू, अमन कुमार और संजीवन स्वराज।
इन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इन लोगों के पास से 2 पिस्टल, जो आप लोगों ने अभी उसकी फ़ोटो ली है, 2 पिस्टल हैं। एक मेटल पिस्टल है जो सिल्वर कलर का है, एक ब्राउन कलर का है। .315 के कार्बाइन के आकार का एक देसी निर्मित कार्बाइन है। खाली मैगज़ीन है। .315 की 28 जिंदा गोलियां हैं और .315 का 3 मिसफायर गोली है। गोली के खोखे भी हैं और 7.65 mm के खोखे भी हैं। ये जानकारी भी सामने आई है कि ये इस प्रकार की गतिविधियों में और भी संलिप्त हो सकते हैं। कुछ ऑनलाइन परचेजेस, हालांकि वो एयर पिस्टल वगैरह के हैं, उसके फ़ोटोज़ और उसकी जानकारी भी सामने आई है और इनके घर वालों का क्या प्रश्रय है या क्या भूमिका है, इसका भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। और ये मखदूमपुर थाना की एक अच्छी उपलब्धि रही, जिसके लिए थानाध्यक्ष दिनेश बहादुर जी की हम लोग प्रशंसा करते हैं और बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक सामान्य सूचना का सत्यापन इतनी गंभीरता से किया और इस प्रकार की बरामदगी की और आने वाली संभावित घटनाओं को टाला। ये गोलू कुमार उर्फ बंगाली हैं, चूँकि ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल नहीं हैं। ये लोग जब बैठ के योजना बना रहे थे, उसी समय किसी से गलती से गोली चल गई, इनको लग गई और चूँकि ये घटना आपसी ग्रुप में ही हुई थी, किसी प्रकार के झगड़े या रंजिश में नहीं हुई थी, इसलिए इस पूरे ग्रुप का पहला प्रयास ये था कि इस घटना के बारे में पुलिस को कहीं से सूचना न मिलने पाए। लेकिन जो सूचना आई, उसका सत्यापन किया गया और फिर ये बरामदगी और ये गिरफ्तारी की गई। अभी तक आपराधिक इतिहास हम लोगों के सामने नहीं है, लेकिन जिस तरह की बरामदगी हुई है, उससे अगर इनका आपराधिक इतिहास न हो तो हम लोग को डाउट होगा। इसके साथ ही जहानाबाद पुलिस ने एक और सफलता हासिल की, जब काको थाना पुलिस ने पत्नी की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी पति को धर दबोचा। पकड़ा गया व्यक्ति हुलासगंज के विर्रा गांव निवासी गौरव शर्मा के रूप में पहचाना गया है, जो जहां 1.5 माह पूर्व कड़ड़ुआ पुल के पास हुए दिन दहाड़े प्रेम प्रसंग में अपनी ही पत्नी ऋचा कुमारी की सरेराह गोली मारकर हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गया था। उसे पुलिस ने दानापुर कैंट से गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि इस हत्याकांड में शामिल पुलिस ने 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुख्य आरोपी गौरव शर्मा फरार चल रहा था, जिसे काको थाना पुलिस ने दानापुर आर्मी कैंट से पकड़ा है। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। मामला है, ये काको थाना कांड संख्या 324 से जुड़ा हुआ है। इसमें ऋचा कुमारी नाम की एक महिला थी, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और अग्रिम अनुसंधान में ये प्रेम प्रसंग का मामला आया और फिर उसके बाद रिवेंज का मामला आया। इस कांड में एसडीपीओ साहब यहाँ पर हैं, इनके नेतृत्व में उस समय अनुसंधान हुआ था और इसमें 3 अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन जो हम लोगों का प्राइम एक्यूज्ड था, उसको अभी गिरफ्तार किया गया, गौरव कुमार पिता जयनंदन शर्मा। इनको दानापुर आर्मी कैंट से गिरफ्तार किया गया। इनकी लोकेशन मिली थी और वहाँ पर फिर एसडीपीओ साहब ने वहाँ के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, उन लोगों से कोऑर्डिनेट किया और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है काको थाना कांड संख्या के 324 के संदर्भ।